बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। आपको पता है कि इसराइल फलस्तीनियों पे जुल्म कर रहे हैं, यानी कि हमारे बैतुल मुक़द्दस पे कब्जा करना चाहते हैं। इन हादसात को देखकर, इन तबाहकारियों को देखकर हर बड़े से बड़े सियासतदान ने, हर बड़े से बड़े उलमा कराम ने फलस्तीनियों भाइयों के साथ इजहार यकजहती की है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस खूबसूरत अंदाज से, जिस खूबसूरत मोहब्बताना अंदाज से एक हिंदुस्तान के पंडित ने फलस्तीनियों की हमदर्दी में जो है ना बयानात दिए हैं, यकीनन मुझे लगता है कि अब तक किसी भी मुसलमान हुक्मरान ने ऐसा बयान नहीं दिया होगा। एक हिंदू मजहब होने के बावजूद, हिंदू मजहब के पंडित होने के बावजूद उन्होंने जिस अंदाज से, जिस मोहब्बत से फलस्तीनी भाइयों के इजहार यकजहती की है, जैसे उनकी हमदर्दी का इजहार किया है, यकीनन हर मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। जिन लोगों ने भी उनकी वीडियोस देखी हैं या उनकी बातें सुनी हैं, वो हर बंदा मुसलमान हो चाहे मुसलमान ना हो, उनकी तारीफ करने से जो है ना वो पीछे नहीं हट रहा। आज मेरे सामने एक वीडियो आई है, जिस वीडियो के अंदर उसी हिंदू पंडित ने बड़ी खूबसूरती से बयान दिया है। उस वीडियो को आज आपके साथ शेयर करते हैं। आपको भी वो अल्फाज सुनाते हैं कि कितने प्यार भरे अल्फाज उन्होंने अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए कहे हैं। आप यकीनन उस वीडियो को देखने के बाद, उनके अल्फाज सुनने के बाद उनकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको उनकी सारी बातों का जो है ना वो मनाजरा दिखाते हैं। कुरान पढ़ रहा है यार। नमाजियों को वहां पे लात मारी जाएगी, दुआ करते लोगों को धक्का मारा जाएगा। तब आपकी इंसानियत खत्म नहीं होगी। जब लोग ऊपर अल्लाह से, अपने भगवान से मिलते नजर आएंगे, तब आप लोग लात चलवाओगे। तो सच में उसके अंत का अंजाम आ चुका है। अंजाम भी होगा उसका अंत। इजराइल नक्शे पे नहीं दिखेगा। हमें अल्लाह पाक की अब कसम है, अल्लाह की कसम खा रहा है यार, अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे महबूब की, कि उनके उम्मती जो 72 में करबला के मैदान में हावी पड़ गए थे ना, थोड़े ही फिलिस्तीनी इजराइलियों को निश्चय नाबूद कर सकते हैं। तो मस्जिद के लिए सर करा सकता हूँ। अभी इजराइल बर्बाद हो रहा है। 11 से 21 दिन रुकी, इजराइल खत्म हो जाएगा नक्शे से। कि जो लोग कह रहे हैं कि हमें इजराइल में, जो हमें फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध लड़ना है, वो पहले मणिपुर जाए। अगर मर्द है तो नमाज में शामिल रहूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा। अब इस फिलिस्तीन के लिए दुआ करूंगा, फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए दुआ करूंगा। बड़ी बात है यार, एक मुसलमानों के लिए ऐसी हमदर्दी। 2.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अब तक मार चुका है इजराइल। तो मैं फिलिस्तीन के नागरिकों की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा पासपोर्ट है, मैं फिलिस्तीन जाएंगे, आप फिलिस्तीन जाएंगे, बिल्कुल। हिम्मत है यार, सलाम है यार इसकी बात। महाराज है, कैसे देख रहे हैं? अब तो दर्दनाक घटना फिलिस्तीन में घटती जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं, कहीं हार कहीं जीत। जब फिलिस्तीनी कूदे हैं वहां पर पैराशूट के माध्यम से, वहां के इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 1200 इजरायली मारे गए तो 1000 फिलिस्तीनी मारे गए। पहली बार इतिहास में। जो डंका पीड़ा करते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये इजराइल के मामले थे। लेकिन फिलिस्तीन ने घर में घुस के मारा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जो आज लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान क्यों फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, तो करते रहे भारत के मुसलमान। तो कुरान में एक आयत लिखी है, सुभान अल्लाजी असरा बेवदी, माशाल्लाह यार, कुरान पढ़ रहा है यार। लैम मिनल मस्जिद हरम इलेल मस्जिद अक्सा। वो जो अल्लाह की जात, जिन्होंने अपने अल्लाह, अपने प्यारे नबी, अपने प्यारे महबूब को रातों रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कराया, और वहीं से वो जन्नत में भी गए थे। 1,24,000 नबियों को उन्होंने वहां नमाज अदा कराई थी। और मैं आपसे पूछता हूँ, आज मैं एक सवाल रखता हूँ, आज मैं पूरी दुनिया को समझा दूंगा कि फिलिस्तीन इजराइल का मसला क्या है। एक सेकंड के लिए आप अपना माइक छोड़िए। अगर ये आपका लोकतंत्र का माइक है, इसमें आपका पैसा लगा है, ये आप, इसमें आपकी जमीन है, मैं इसे कब्जा कर लूं, आप मुझे इससे वापस लेने के लिए जो संघर्ष करेंगे, क्या उसे आप आतंकवाद कहेंगे? क्या पॉइंट बात किए यार, यकीन करो यार। क्या कहेंगे उसे आप? ये जमीन की लड़ाई है। मैंने क्या कहा? अगर मैं मैं आपके पास गया, मैंने आपसे कहा देव भाई कुछ दिन के लिए एक माइक आप भी यूज कर लिया करो, मुझे भी यूज करने दिया करो। आपने माइक मुझे यूज करने के लिए दे दिया, और फिर मैंने इस पे कब्जा कर लिया। मैंने इस पे क्या किया? कब्जा कर लिया। आप इसे छुड़ाने के लिए जो संघर्ष करोगे, तो क्या उसे आतंकवाद कहा जाएगा? अब जो है ना वो एंकर खामोश है। को भी आतंकवादी कह नहीं सकते आप, हमासियों को भी आतंकवादी नहीं कह सकते आप। लेकिन ये चीजें फिलिस्तीन आज करीब काफी सालों से करता आया है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे से जो किया वो सही है, लेकिन किसी को उकसाना उतना ही गलत है। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? आपका यूएन की रिपोर्ट है,
यूएन की रिपोर्ट है 2.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अब तक मार चुका है इजराइल इन 6-7 सालों में। 2.5 लाख। क्या समझ रहे हैं आप इजराइल को? इजराइल एक बेबुनियाद देश है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो कब्जा किए हुए जमीन पे है सर, कब्जा की हुई जमीन पे। पंडित जी, इस देश का मुसलमान किसके साथ है? 75 साल पूरे हो चुके हैं मस्जिद अक्सा को। 75 साल बाद नमाज की स्थिति है, नमाज पढ़ाई जाएगी गाजा पट्टी में। मैं जाम मस्जिद जाऊंगा जुमे की, उस नमाज में शामिल रहूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा। अब इस फिलिस्तीन के लिए दुआ करूंगा, माशाल्लाह यार, जबरदस्त। मस्जिद अक्सा जो 75 मिले, तो मैं फिलिस्तीन के नागरिकों की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा पासपोर्ट है, मैं फिलिस्तीन में। आप फिलिस्तीन जाएंगे? बिल्कुल। मैंने कई बार कई लोगों से अनुरोध किया, अब कई बार कई मेट्रो में आना चाहा, लेकिन लगता है कि ऊपर वाला मुझे इस काबिल नहीं बनाया है। जिस दिन मैं काबिल हो जाऊंगा मैं फिलिस्तीन जरूर जाऊंगा। मेरे पास पासपोर्ट है। क्या करेंगे जाके वहां के लोगों से मिलेंगे, देखेंगे। ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इजराइल के निशाने पर होंगे आप। ये एंकर डराने की कोशिश कर रहा है। इतना भी अब गिर गया है कि अब वो सबको मानना शुरू कर दिया। आप वहाँ सेवा करने जाएंगे? बिल्कुल। इमामों का नहीं, मिलेंगे लोगों से। एक इजहार यकजहती के लिए यार, मोहब्बत के लिए, हमदर्दी के लिए। किसी की नहीं की जाती, सिवा अल्लाह की जाती है। जबरदस्त, जबरदस्त। 75 साल बाद मस्जिद अक्सा में गाजा पट्टी, जिसको अक्सा, उसको तो बोलना भी नहीं आ रहा है एंकर को। नमाज अदा की जाएगी, वो दिन जो 75 साल पहले आया कर। अब इजरायली वहां मारपीट करेंगे, नमाजियों को वहां पे लात मारी जाएगी, दुआ करते लोगों को धक्का मारा जाएगा। तब आपकी इंसानियत खत्म नहीं होगी। जब लोग ऊपर अल्लाह से, अपने भगवान से मिलते नजर आएंगे, तब आप लोग लात चलवाओगे, इजरायली लात चलाएंगे। तब बताओ इजरायली आतंकवादी है कि कौन इंसान आतंकवादी है? अपने ही धर्म को ना मानने देना कौन सा आतंकवाद है? जबकि वो अल्लाह की बात कर रहे हैं, फिर भी वो इस तरह का जुल्म कर रहे हैं। सवाल तो इस बात का है कि आप फलस्तीन जाने की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में रहते हुए। क्यों? प्रधानमंत्री नहीं गए थे, प्रधानमंत्री नहीं गए थे। मैं देश का नागरिक हूं ना, और मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है। बिल्कुल। मैं गद्दारी करने जा रहा हूँ, मेरे साथ इंडिया की पूरी टीम चले, खुद प्रधानमंत्री चले फिलिस्तीन, और देख ले मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं करता हूँ। ये फर्जी बातें हैं, क्यों नहीं आ सकते भाई? हम पासपोर्ट दिखाकर क्या कहना चाहते हैं? फिलिस्तीन के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की चिंता आपको नहीं है, आप सीधा जो है फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। हमको मणिपुर की भी चिंता है, प्रधानमंत्री को नहीं है। 18 से 20 घंटे बोलने वाले वहां के प्रधानमंत्री को फोन करने वाले मणिपुर पे नहीं बोलते। हमने मणिपुर में संघर्ष किया। हम कह तो रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि हमें इजराइल भेजो, हमें फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध लड़ना है, वो पहले मणिपुर जाए, अगर मर्द है तो। वो प्रधानमंत्री से अनुरोध करें मेरे मणिपुर भेजे। आपने तो बता दिया ना कि हम असली मर्द हैं, हमको फिलिस्तीन भेजो। मैंने क्या कहा? आप अगर ये लोग कहते हैं, ये उस पे है जो कहते हैं मुझे इजराइल भेजो, हमें युद्ध करना है फिलिस्तीन के खिलाफ, तो हमें फिलिस्तीन भेजो, हमें इजराइल की, हमें फिलिस्तीन की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। जबरदस्त यार, फिलिस्तीन की तरफ से बिल्कुल लड़ेंगे, इजराइल के खिलाफ बिल्कुल लड़ेंगे। इजराइल के साथ है पंडित जी। मैं आपको बता दूं, फिर आप बताइए, कोई भी अपनी मिट्टी, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ेगा। हम भी, हमारे यहाँ पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था, भूलिए मत। हमारे हमने भी छुड़वाया है, हमें उधर पता है। ये एंकर दिमाग से खाली लग रहा है मुझे, लेकिन पंडित ने दिल जीता है लोगों का। छुड़वाएंगे तो क्या हम आतंकवादी हो जाएंगे? क्या बात करते हो भाई? किसी दूसरे देश से आ गए हो, हिटलर ने भगाया, प्रधानमंत्री के खिलाफ है। मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं हूँ। प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया, सारे प्रधानमंत्रियों को छोड़ दिया। भारत की नीति हमेशा शांति प्रिय रही है, उग्र रही है। अगर आप उग्रता प्रदर्शन करेंगे, आप इजराइल के जुल्मों को नजरअंदाज करेंगे, तो इस देश की जनता जो विरोध कर रही है, और ये 40 करोड़ मुसलमानों की आस्था का सवाल है। लेकिन सवाल तो इस बात का है ना, ये ताबूत सकीना की बात चल रही है कि अल-अक्सा मस्जिद में जो है ताबूत सकीना का मामला है, वो वजह से वो नहीं है, वो गायब हो चुका है। नबी के पास है, और नबी ही उसको जानते हैं, क्योंकि आखिरी उम्मत, पूरे उम्मत के आखिरी नबी जो है, आखिरी जो नबी है, जो अल्लाह के प्यारे महबूब है, प्यारे हैं, वो हज़रत मोहम्मद साहब है। और सबसे बड़ी बात आज मैं जो आपको जो बताने जा रहा हूँ, उसको फिर इजरायलियों को सुन के ये कलेजा इजरायलियों का थमने वाला है। हुआ क्या था कि तौरेत में लिखा है कि अल्लाह एक और नबी भेजेगा। तौरेत के बाद कुरान आई। कुरान में क्या हुआ? तो तौरेत में उनका, इजरायलियों का मानना है
कि जो नबी अब अंतिम आएगा वो मेरे उम्मत में आएगा, मतलब यहूदी कौम में आएगा। लेकिन वो यहूदी में आया ही नहीं, वो इस्लाम में आ गया, मुसलमान में आ गया, इस्लाम में आ गया। अल्लाह ने, यहूदी तो पार्ट है इस्लाम का पार्ट है, लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलाम के, याकूब अलैहिस्सलाम के वंशज है। और ये हमारे ये लास्ट कितनी पैगंबर नॉलेज है यार इसको इस्लाम के बारे में और यार। वो नबी हो गए हमारे अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि तो इनको ये चिढ़ा है, ये नहीं मानते कि अब कोई और नबी आएगा, तो ये चाहते कि कोई ये से लड़ रहे हैं कि ये जिद अपनी पूरी कर रहे हैं, कोई और नबी मेरे में आएगा और मैं इस जंग को लड़के मुसलमानों को खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे सवाल बताइए, तमाम मुसलमान कह रहे हैं कि ताबूत सकीना जो है वो इजराइल के हाथ रख गया है, इसलिए अब पूरे कायनात पे जो है धीरे धीरे यहूदियों का कब्जा होने लगा है। इसलिए देखिए जिस तरीके से फलस्तीन को उसने जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, इस बात का सवाल है। अभी इजराइल बर्बाद हो रहा है, 11 से 21 दिन रुके, इजराइल खत्म हो जाएगा नक्शे से। इंशाअल्लाह। आप इधर देखे नहीं है, जो मीडिया बता रही है, जो बता रहा है देर से वो बता रहा है आपको, आप चिंता मत करिए, 21 दिन में इजराइल खत्म। इजराइल इसी तरह टूटा रहेगा और कहीं ना कहीं जिस तरह विश्व युद्ध के आसार है और दो पार्ट हो गया तो इजराइल में खत्म हो जाएगा। लेकिन ताबूत सकीना तो इजराइल के पास है ना, वो बक्सा किसी के पास नहीं है। अगर बक्सा होता तो ये रोते ना, इनके पास कुछ नहीं है। ये वो बक्सा आप नहीं समझ पा रहे हैं। किसी भी सोशल एक्टिविस्ट, किसी भी अच्छे में की हम बात नहीं करते, लेकिन एक आम मुसलमान को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। एक आम मुसलमान को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हो सकता है इस मैटर पे आप जंग के आगाज क्यों करें, क्यों जाएंगे आप फलस्तीन, क्यों आप लड़ेंगे इजराइल के खिलाफ? ये बंदा बार बार उनको नहीं देना वो अमन के लिए धमकी जा से रहे देने की कोशिश हैं। कर रहा हमारा है। भारत अमन के लिए आता है। अमन के लिए तो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक फोन कर देंगे तो दोनों देश रुक जाएंगे। कौन? मणिपुर को फोन कब करेंगे? बोलो मणिपुर पे कब फोन करवा? जबरदस्त बात की यार ये सच में मत किया करो। देखो इस तरह के व्यंग वाले मजाक वाले काम, जब कत्ल हो रहा हो, लोग मर रहे हो, यूक्रेन और रशिया का रूस में देखे आपने क्या हुआ था, तो वहां अगर अस्तित्व की लड़ाई थी तो यहाँ भी तो अस्तित्व की लड़ाई है। बेवकूफो, मोदी जी तो रोके थे। मोदी जी नहीं रोके थे। मोदी जी वहां पे सिर्फ जो है आके हंसी मजाक किए थे। मोदी जी नहीं रोके थे, कोई नहीं रोका था उनको। अपने मुल्क में खड़े होकर मुसलमानों का इतना साथ देना, मुसलमानों की इतनी सपोर्ट करना और फलस्तीन के हक में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, यकीनन ये भी बहुत बड़ी बात है। और एंकर जो है वो बार बार ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि जो है उनको गुस्सा चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है कि भाई मैं फलस्तीनी भाइयों के साथ हूँ, मुझे अगर मौका मिलेगा मैं वहां जाके उनकी मदद करूंगा। यकीनन मुझे लग रहा है कि अब तक किसी भी मुसलमान हुक्मरान ने या मुसलमानी किसी इल्मा कराम ने अब तक ऐसा अच्छा बयान इतने अच्छे अल्फाजों में बयान नहीं दिया होगा, इतने अच्छे अल्फाजों में उनके साथ इजहार यकजहती नहीं की होगी, इतनी इजहार यकजहती इस पंडित ने की है जो कि हिंदू है। हिंदुस्तान में खड़ा होकर इतना बड़ा बयान देना यकीन नहीं कि बहादुरी का काम है। मोदी जी से मजाक करते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, चुनावी स्टंट है ये, चुनावी स्टंट है। और चुनावी स्टंट में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये चुनावी है और ये विदेश नीति नहीं है, चुनावी स्टंट है। ये तो तालिबान भी जा रहे हैं, अफगानिस्तान भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री समर्थन में। तालिबान को तो बोलते थे कि तालिबान आतंकवादी है, प्रधानमंत्री चाय पी के नहीं है तालिबान के साथ। लेकिन अभी तो फलस्तीन की तरफ से जा रहे हैं ना। बिल्कुल जाएंगे, आप भी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो क्या आप तालिबानी हैं? तो ये कैसे बात पर घुमा रहा है यार वो जाहिल आदमी। एक सीधा सवाल दीजिए, एक छोटा सवाल दीजिएगा, क्या इस वक्त जो भारत जो है शांति प्रिय देश था, क्या वो किसी की जमीन कब्जा करवाने में किसी का साथ देगा? बोलिए, देगा? तो हम इजराइल के साथ क्यों देंगे? प्रधानमंत्री ने वादा किया, हमने नहीं दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप किसी जमीन में कब्जा करोगे, किसी को सताओगे, तो आदमी तो नहीं। आप पासपोर्ट दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए दर्शक, मैं आप सीधी बात आपसे कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ पंडित बाल योगी जी महाराज है, वो लगातार पासपोर्ट दिखा रहे हैं और इसी पासपोर्ट के जरिए जो है अब इसके बाद वीजा आएगा, उसके बाद जो है प्रोसेस होने के बाद जब वीजा आएगा तो वो आप फलस्तीन का रुख इख्तियार करेंगे। जाहिर तौर पर अभी एयर इंडिया ने जारी किया है कि हम तमाम जो जहाज है उसको रोकने का काम किया, क्योंकि वहां पर युद्ध के आसार हैं, युद्ध हो भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फलस्तीन और इजराइल का मसला पूरे देश के सामने है। आप क्यों जाना चाहते हैं मुझे इस बात का, क्योंकि पूरा मुसलमान, आप तो मुसलमान नहीं है ना, आप तो हिंदू है। कि जहाँ भी अमन शांति की बात आएगी, हम संत हैं, वहां पे हम जाएंगे। अगर राम मंदिर की बात आएगी, हम सर कटाते हैं, अपनी मंदिरों की सर कटाते हैं, तो मस्जिदों के लिए भी सर कटाएंगे। जबरदस्त यार, जबरदस्त। मस्जिद अल-अक्सा के लिए सर कटाएंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह, इस बात को फिर से मैं मस्जिद और मंदिर को अलग नहीं मानता हूँ। जिसके साथ जुल्म होगा मैं उसके साथ हूँ, और जो जुल्मी होगा मैं उसके खिलाफ हूँ। आप अल-अक्सा के लिए सर कटाएंगे? अगर मैं मंदिरों के लिए भी सर कटाऊंगा, सर कटा सकता हूँ, तो मस्जिद के लिए सर कटा। जबरदस्त यार, जबरदस्त। लेकिन यहाँ नॉर्मल मस्जिद की बात नहीं है, ये दुनिया की सबसे जानी मानी मस्जिद अल-अक्सा की बात। जानी मानी मस्जिद नहीं, बहुत ही ज्यादा अल्लाह के
नबी की नबी ने 1,24,000 पैगंबरों को बुला के वहां नमाज अदा कराई थी, सब कुछ वहां से वो जन्नत गए थे। बहुत वाक्या है, जितना बोलिए उतना कम है। जिस तरह से इजराइल ने कहा कि हम आगाज किए हैं जंग का अंजाम हम पहुंचाएंगे, तो सच में उसके अंत का अंजाम आ चुका है। अंजाम भी होगा उसका अंत। इजराइल नक्शे पे नहीं दिखेगा इंशाल्लाह। कसम है, मुझे भारत माँ की कसम है, हमें हमारे राम की कसम है, हमें अल्लाह पाक अल्लाह की कसम खा रहा है कसम यार। है, अल्लाह के प्यारे नबी प्यारे ओह महबूब की, माशाल्लाह। कि उनके उम्मती जो 72 में करबला के मैदान में हावी पड़ गए थे ना, ये थोड़े ही फिलिस्तीनी इजराइलियों को निस्ते नाबूद कर सकते इंशाल्लाह हैं। करेंगे, जरूर करेंगे। 100 फिलिस्तीनी ही पूरे इजराइल को खत्म कर सकते, इतनी ताकत उनके पास है। ईमानी ताकत है ना यार उनके पास। इजराइल को खत्म कर देंगे। जज्बा उनके अंदर लड़ने का है। वो यहाँ के मुसलमान का टिट्टो में मुद्रा नहीं गा रहे। ये देख, ये बात है। नहीं करते, नाच गाना नहीं करते, वो सच में अपने इस चीज को मानते हैं, फॉलो करते हैं। सवाल है, जो हमास नहीं कर सका वो फिलिस्तीनी कैसे कर सकेंगे? मिलके करेंगे, मिलके करेंगे। और भी साथ वो भी तो मुसलमान है। भी कहा कल टर्की ने बैठक की है, टर्की ने बैठक की है, और भी लोग साथ जा रहे हैं। देखिएगा, आप एक चीज देखिएगा, इस्लामिक कंट्रियां एक होकर पूरे विश्व में मिलकर इनको हराएंगी। अच्छा तो कोई देखी आपने वीडियो, अब अपने दिल से बताना, क्या इसने ऐसी बातें नहीं की जो मुसलमानों को दिल जीत लेने वाली बातें हों? क्या आपको लगता है कि आपने किसी भी मुसलमानी सियासतदान से या मुसलमानी उलमा कराम से ऐसी बातें सुनी हो, इतनी मोहब्बत वाली बातें, जो इजहार यकजहती वाली बातें आपने किसी मुस्लिम कंट्रीज के ममालिक से सुनी हो, जो एक हिंदू होने के बावजूद, हिंदुओं का पंडित होने के बावजूद हिंदुस्तान में खड़े होकर ऐसी बातें करना यकीनन ये कोई कम बहादुरी की बात नहीं है। तो यकीनन इसने मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। वो जो एंकर है बदतमीज सा, उसको बार बार जो है ना वो एक उल्टी शर्टों पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पंडित ने बार बार उसका मुंह तोड़ जवाब दिया कि भाई मैं फलस्तीनियों के साथ हूँ, खड़ा हूँ, और वहां जाके सर कटाने के लिए तैयार हूँ मस्जिद अक्सा के लिए। यकीनन यार ये बहुत बड़ी बात है। हम खुद सलाम पेश करते हैं ऐसे पंडित को, जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा, जिन्होंने इस्लाम को जाना, और वाकई में ऐसे वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की नजर में जो है ना वो अच्छे बन के सामने आते हैं। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। आपके दिल में इस पंडित के बारे में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या इजहार मोहब्बत अल्फाज है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।